नमस्कार दोस्तों, रियल टारगेट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अक्सर इस टॉपिक से आपको एक या दो प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर अप किए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अमेरिका से मूलभूत अधिकारों को लिया गया है। वर्तमान में 6 मूलभूत अधिकार वर्णित हैं जो निम्न हैं। दोस्तों, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, इम्पोर्टेंट नोट है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, इम्पोर्टेंट नोट है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, इसमें ये भी ध्यान में रखेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन संविधान में वह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। और इसको भी ध्यान में रखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को लिया गया है। और दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, समवर्ती सूची की धारणा को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन दोस्तों अभी प्रेजेंट में इसमें 52 विषय हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव या सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ता है। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें दोस्तों यह भी ध्यान में रखेंगे, 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाए गए हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक सदन की प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रिटेन देश के संविधान से द्विसदनात्मक सदन की प्रणाली को लिया गया है। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान में संविधान संशोधन को किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपातकाल के सिद्धांत को दोस्तों जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जो निम्न देखते हैं। 352 दोस्तों इसमें राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जो दूसरा आपातकाल अनुच्छेद है दोस्तों वो 356 है, जिसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। और तीसरा अनुच्छेद 360 है, जिसमें वित्तीय आपातकाल लगता है। दोस्तों इस नोट को भी हम ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट नोट है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लगा है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। और भारतीय संविधान में आपात और उपबंध भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से 360 तक शामिल हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। दोस्तों भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना की भाषा को तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। अगर प्रश्न आए प्रस्तावना शब्द को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उस समय राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया था, और वो संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था, जिसमें उद्देश्य का में 3 शब्द जोड़े गए थे। इम्पोर्टेंट शब्द दोस्तों इसको ध्यान में रखना, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में उद्देश्य का प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमेरिका देश के संविधान से। अभी जैसा हमने पिछले प्रश्न में बताया है कि प्रस्तावना शब्द को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रिटेन देश के संविधान से संसदीय सरकार प्रणाली को लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोलते हैं का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया प्रणाली जिसे रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ब्रिटेन देश के संविधान से विधि निर्माण की प्रक्रिया प्रणाली को लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्रिटेन देश के संविधान से विधायी प्रक्रिया को लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ब्रिटेन देश के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ब्रिटेन देश के संविधान से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अमेरिका देश के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अमेरिका देश के संविधान से संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अमेरिका देश के संविधान से वित्तीय आपातकाल को लिया गया है। और दोस्तों इसमें भी ध्यान रखेंगे, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है और अभी तक हमारे देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कनाडा देश के संविधान से संघीय शासन प्रणाली को लिया गया है और संसदीय शासन पद्धति को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। इसमें ध्यान रखेंगे, संघीय शासन प्रणाली को कनाडा देश के संविधान से लिया गया है और संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कनाडा देश के संविधान से अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। अगला प्रश्न, राज्यपाल के पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कनाडा देश के संविधान से राष्ट्रपति शासन का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से केंद्र राज्य संबंध को लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में साहित्य कला विज्ञान सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुछ 12 सदस्यों का मनोनयन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आयरलैंड से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों का आवंटन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा में सीटों का आवंटन को लिया गया है। अगला प्रश्न, दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसको ध्यान में रखेंगे, यह अनुसूची 4 में आता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आयरलैंड देश के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की रीति या विधि को लिया गया है। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जर्मनी देश के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकार स्वतः समाप्त होना, इसको जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, इम्पोर्टेंट प्रश्न, को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अमेरिका देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान की प्रणाली को लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फ्रांस से लिया गया है। तो दोस्तों इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चंस बन रहे थे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह की आगे भी वीडियो